आप जिस पद पर जाओ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अच्छे, जोर से बोलो, इंसान बनो। जीवन में आपके माता पिता से बड़ा हितैषी दूसरा कोई आपका, जोर से बोलो, ये जो अध्यापक आपको शिक्षित दीक्षित कर रहे हैं, इनसे बड़ा हितैषी आपका कोई हो नहीं सकता। दिन रात आपके माता पिता का भी यही उद्देश्य है और आपके अध्यापकों का भी यही उद्देश्य है कि आप पढ़ लिख जाओ, कुछ अच्छा बन जाओ, है ना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके केवल डॉक्टर नहीं बनना है, केवल इंजीनियर नहीं बनना है, केवल आईपीएस पीसीएस नहीं बनना है, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, पर आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कोई गरीब उनके पास दवाई लेने गया और वो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपका इलाज फ्री में करूंगा। तो क्या चर्चा करेंगे, भाई डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन इंसानियत तो उसी डॉक्टर के अंदर है। तो आप ऐसे डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, पर ऐसे मत बनो कि पता लगा कोई पुल बनाया मिलावटी और वो टूट गया और लोग जल वहां पर मर गए दब करके। नहीं, आप जिस पद पर जाओ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अच्छे, जोर से बोलो, इंसान बनो। और उसकी शुरुआत यहीं से होगी। आज जहां आप बैठे हो, इसी तरह कभी पट्टियों पर आज जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो भी बैठा करते थे। आप तो बहुत सुविधाओं में हो, पर उन्होंने तो जिन पाठशालाओं में पढ़ाई की है वहां झाड़ू तक की लगाई है, ध्यान रखिएगा। कभी वो भी इसी प्रकार बैठते थे। पता लगा आज जो भारत के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, कभी वो भी इसी प्रकार बैठते थे। इसी प्रकार जिसने बैठ करके इन चीजों पर अमल कर लिया और अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया कि मैं अपने चरित्र को अच्छा बना करके चलूं, मैं अपने विचार को अच्छा बना करके चलूं। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। 25 साल होते होते तो भारत में माँ बाप अपने आप चिंता करने लग जाते हैं कि बच्चों के विवाह करो। वो तो पूरी जिंदगी उसी में जानी है। तो अभी आपको अपने मस्तिष्क को कहाँ लगाना है, अपनी पढ़ाई में और अपनी अच्छाई में, इन दो चीजों में लगाना है। अपने चरित्र को जितना सहज करके रख सकते हो, जितना अच्छा बना करके रख सकते हो, शायद बुद्धि उतनी अच्छी हो जाएगी। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ माने गए हैं और इन तीनों पर जो अपना ध्यान दे लेता है, अपने आप उसके अंदर ध्यान रखना है। कहते हैं ना, इस प्रकार की वाइब्रेशंस, इस प्रकार की तरंगे अपने आप उत्पन्न होने लगती है कि उसकी बुद्धि अपने आप सही दिशा में चलती है। जिनका खान पान अच्छा है, जिनका आचरण अच्छा है, जिनका विचार अच्छा है, तो कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन हर सब्जेक्ट के साथ साथ कभी कभी कुछ नैतिक शिक्षा, है ना, अपने दादा दादी के पास बैठना और दादा दादी से कुछ अच्छी बातें सीखना। अपनी माता जी के पास बैठो, मम्मी के पास बैठो, तो उनसे भी कहो कि मुझे कुछ अच्छी बातें बताओ। और यदि बड़े कुछ बात कह रहे हैं तो उनको ध्यानपूर्वक सुनना। यदि ये सब कार्य करते हुए आप इस दिशा में बढ़ेंगे तो निश्चित जीवन बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि बचपन के संस्कार ही आगे तक चलते हैं। अगर आपका बचपन अच्छा हो गया तो बचपन अपने आप बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छी दिशा में लगाओ। कोई बात कह रहा है ना, अब जैसे ये हलचल मच रही है, ये क्या है, चंचलता। इसका मतलब सुनने की कैपेसिटी नहीं है। इससे पता लग रहा है कि सुनने की कैपेसिटी नहीं है। और इसी से चीजें अपने आप आगे पता चलती हैं कि भविष्य में ये किसकी कितनी सुनेंगे, ये भविष्य में किसकी कितनी सुनेंगे, ये आगे तक पता लगती है ना। अगर आप सुनने की महत्व को समझ रहे हो तो ईश्वर ने वाणी एक दी है, पर कान तो क्यों दिए हैं? बोलो कम, सुनो। और हम क्या करते हैं? और सुनते। इसलिए माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते
अध्यापकों को एक ही चिंता रहती है कि विद्यार्थी आजकल हमारी सुनते नहीं। अच्छा, जो वो सुना रहे हैं गलत सुना रहे हैं क्या? जोर से बोलो। आपके फायदे के लिए सुना रहे हैं, और यदि फायदे के लिए सुना रहे हैं तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। जिसे सुनना आ गया ना, वो जीवन में बहुत आगे जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने अध्यापकों का सम्मान करो, उनकी बातों का सम्मान करो, और बड़े अच्छे विचारों के साथ एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में एक चित्र वो लगाओ जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं। सलमान खान का मत लगा लेना जा करके, है ना? पता लगा कि कभी नचकइये बनने का ही मन में आ रहा हो। किसी भी अच्छे व्यक्ति का, ठीक है? झांसी की रानी का लगा लो, अवंतीबाई लोधी का लगा लो, रानी चेन्नम्मा का लगा लो, प्रतिभा पाटिल का लगा लो, लता मंगेशकर का लगा लो, पीवी संधू का लगा लो, कल्पना चावला का लगा लो, आप भगत सिंह का लगा लो, महाराणा प्रताप का लगा लो, छत्रपति शिवाजी का लगा लो, एपीजे अब्दुल कलाम का लगा लो। एक चित्र आपके कमरे में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको आप देखो, क्योंकि चित्र से चरित्र की प्रेरणा मिलती है। और जो आप बनना चाहते हो उसे बड़े से स्केच से लिख करके बिल्कुल ठीक अपने पलंग के सामने जहाँ आप सोते हो उसे लिख करके लगा लो, जो आप बनना चाहते हैं। और यदि आप ये करते हो और उसको दिन रात आते जाते कमरे में देखते और पढ़ते हो, तो आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। बस पुरुषार्थ का जज्बा होना चाहिए। इसलिए चंद पंक्तियां कह दूं, फिर वाणी को विराम। क्या कहा कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चोले को यूं बदनाम न करना। आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वो काम जिससे सर रहे ऊंचा, झुक जाए जिससे सर कभी वो काम न करना। जग में चरित्रवान की महिमा की चली गए, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली गए। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। दिन रात जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी डर से वह हरगिज़ न डरेगा। दिन रात जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी डर से वह हरगिज़ न डरेगा। घबरा के संकटों में पाव मोड़ने लेना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक वहाँ पे दाल गली है, तूफान
का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के साँचे में ढली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के साँचे में ढली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। कुंभकर्ण वे रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। कुंभकर्ण में रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण वे अर्जुन भी हुए थे, क्या बात थी सत्कार वे पूजा मिली उनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के साँचे में ढली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली